अगर आज किसी को इंजीनियर बनना हो तो उसकी पहली पसंद आईआईटी कॉलेज में होती है कि वह आईआईटी कॉलेज से पढ़कर अच्छे इंजीनियर बन जाए। वैसे ही किसी को अगर डॉक्टर बनना हो तो उसकी पहली पसंद नीट होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट नीट के पेपर में अच्छा स्कोर करता है तो उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जैसे दिल्ली एम्स, लखनऊ एम्स, महाराष्ट्र एम्स और बहुत सारे। नीट में लगभग 1 लाख से ज़्यादा सीटें हैं, जिसमें 50-60 हज़ार सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की और बाकी प्राइवेट कॉलेज की है। प्राइवेट कॉलेज में तो करोड़ों रुपये लगता है, इसलिए हर नीट स्टूडेंट सोचता है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। एक तरह से देखें तो नीट में 50-60 हज़ार सीटें ही रहती हैं, क्योंकि हर नीट स्टूडेंट सोचता है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एक अच्छे से अच्छा स्कोर करना जरूरी होता है और नीट का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। 2024 में नीट में लगभग 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट का पेपर दिया था। नीट का पेपर एनटीए नामक एजेंसी लेती है। एनटीए का फुल फॉर्म यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भारत में एनटीए 17 बड़े एग्जाम लेते हैं, जिसमें आईआईटी, नीट बड़े एग्जाम माने जाते हैं। अब मेन पॉइंट की बात करें कि नीट में स्कैम हुआ कहाँ पर है। इसकी शुरुआत होती है 9 फरवरी को, जब नीट में रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। ये 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने होते हैं। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी 9 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो जाते हैं और 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन होते हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आती ये क्या हो रहा है, लेकिन नॉर्मल सी बात समझकर इस पर ज़्यादा कोई गौर नहीं किया जाता। फिर नीट एग्जाम को 5 मई के एक दिन पहले 4 मई को एक आदमी का वीडियो जारी होता है, जिसमें वो बताता है कल के नीट एग्जाम में पेपर लीक हो जाएगा और कई सारे स्क्रीनशॉट भी सामने आते हैं। ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के थे, जिसमें 30-30 हज़ार रुपये में एक सब्जेक्ट के पेपर देने की बात कही जाती थी। फिर अगले दिन यानी 5 मई को जब नीट एग्जाम का पेपर हो रहा है, तभी शाम 4 बजे नीट के पेपर की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल होने लगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ऑल ओवर इंडिया में नीट का पेपर शाम 5 बजे खत्म होना है, तो ये 1 घंटे पहले पेपर बाहर कहां से पहुंचा। इसका तो साफ मतलब था कि पेपर बाहर पहले से मौजूद था। उसी समय बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनके पास पेपर पकड़ा जाता है, जिसमें एक आयुष नाम का लड़का था, जिसने बताया कि हमें कल रात एक जगह लुआ गया था जहाँ पर 25 लड़के पहले से थे। वहाँ पर हमें कुछ सवाल पूरी रात रटवाए गए। वही सवाल कल हमारे पेपर में भी आए थे और इसके बदले हमसे काफी ज्यादा पैसा लिया था। पुलिस ने उन सबको अपनी कस्टडी में ले लिया है। अभी एनटीए का एक मैसेज जारी होता है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब खबर फेक है। इस मैसेज ने लाखों स्टूडेंट जो अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार से दूर रहकर दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, उन सब की आवाज़ को दबा दिया।